लो जी, सिर्फ 3 दिन बाकी है WTC 19, तो टेस्ट के 145 साल के इतिहास में जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो होने वाला है WTC फाइनल। मैं राहुल माकिन, मेरे साथ शेखर वाशने, हम दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बस दिन नहीं पास हो रहे, मतलब रात को तो हम सो ही नहीं पाते। जैसे वो एग्जाम्स होते थे ना, उस टाइम में जो 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 एक्साइटमेंट होती थी, और वो भी मतलब सबसे फेवरेट एग्जाम वाले दिन, जब आपको पता है कि वो एग्जाम है, आपको सब कुछ आता है, तो वो इंग्लिश का वाली एग्जाम होता था एक्साइटमेंट। मेरा, तो ऐसा कि जिसमें मुझे पता था मैं हाँ इसमें तो आते ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नहीं हुआ बस, कुछ। हाँ तो ये वही एग्जाम है, आपको पता है, मतलब पर 50% चांस है, आपको ये भी लगता है यार कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, तो बस वैसा ही है। 18 तारीख को होने वाला और है WTC फाइनल। यस। राहुल भाई, आपको पता है जब एग्जाम होते थे तो बहुत सारे लोग थे जो कुछ ना कुछ कह देते थे। कभी चाचा ने कुछ कह दिया, मामा ने, मौसी ने, मम्मी ने, पापा ने, किसी टीचर ने कुछ कह दिया। तो वैसे ही इस एग्जाम से पहले बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल। अब लोग क्या कह रहे हैं, तो भाई देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट हम ऐसा करते हैं ना, हम जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिनका कहा हमें सुनना चाहिए, वो हम आपको सुना, हाँ, दिग्गज लोग हैं, हम उनकी बात आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों हमें उनका कहना सुनना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिलीप वेंगसरकर, जो उन्होंने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस माइट हर्ट इंडिया इन द WTC फाइनल। That is what I feel. Match practice is ultimate. You may have net practice, match stimulation, but spending time in the middle always helps when you play the big game. तो बिल्कुल सही कहा है भाई ने कि आपने प्रैक्टिस या आपस में भाईचारे में मैच खेल लिए हो। अब देखो ना, अब जैसे पंत खेल रहा है तो वो बुमराह को बोलेगा यार थोड़ी स्लो बॉल डालना, तो वो तो वैसे ही डालेगा। तो पर जब आप सामने वाली टीम के साथ खेलते हो तो वो चीज अलग होती है, वो अलग चीज होती है। और क्या ट्रेंड कर रहा है भाई, क्या क्या किसने क्या क्या बोला? युवराज सिंह का एक स्टेटमेंट है। युवराज सिंह ने कहा है, मैं ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे को लगता है कि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अब उन्होंने फाइनली पिछले 2 सालों में नहीं, वैसे भी अवे फ्रॉम होम जीतना शुरू कर दिया है। ठीक है, विच इज अ नाइस थिंग, हम लोग देखते हैं। पर इंग्लैंड में थोड़ी सी कंडीशंस अलग होंगी और ऊपर से ड्यूट की बॉल भी आ रही है, तो प्लेयर्स के पास मतलब कुछ टाइम है कंडीशन से यूज टू होने के लिए। इसलिए युवराज सिंह कह रहे हैं कि यार मैं तो इंडियन टीम को ही बैट कर रहा हूँ और वही मेरी फेवरेट है। VVS लक्ष्मण क्या कहते हैं? बोथ द टीम्स आर गुड, बट आई थिंक इंडिया विल स्टार्ट एज because of the way the Indian team has played, not only over the last couple of years but over a period of time. Of course, पिछले 2 साल की बात ना की जाए, WTC की बात ना करें, पिछले 4-5 साल में इंडिया का जो दबदबा रहा है वर्ल्ड टेस्ट में, मतलब हर साल ही नंबर 1 पे आ रही है। हर साल वो जो हनुमान जी वाली ट्रॉफी, गदा वाली ट्रॉफी मिलती है, हर बार हमें मिल जाता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन टीम के लिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बताओ भाई, आपका क्या? अजीत और थोड़े से प्लेयर स्पेसिफिक चले रहे हैं। उन्होंने बोला है कि कोहली को रन तो बनानी पड़ेंगे, ठीक है, अगर इंडिया को कम्पीट करना है मुकाबले में, तो कोहली को रन बनानी पड़ेंगे। एंड आई जेन्युइनली विश कि यार, मतलब क्योंकि अब कुछ 500-550 दिन हो गए हैं कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आई है सेंचुरी, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़ा स्टेज है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, और कोहली को पता है कि बड़े स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना होता है, तो वो यहाँ पे मार जाए। तो अब हम क्या करते हैं ना, हमने इंडियन प्लेयर्स की तो बात कर ली, ऑपोजिशन की भी बात सुन लेते हैं, बाहर के प्लेयर्स, फिरंगी प्लेयरों की भी बात सुन लेते हैं। ब्रेंडन मैकलम क्या कहते हैं? आई थिंक 60-40 in favor of New Zealand. It's going to be close. The match practice that New Zealand are going to have leading into the final could just tilt in their way. और आपको तो पता ही है, जो ये सीरीज ऑलरेडी इंग्लैंड में जीत जा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रेंडन मैकलम का कहना भी सही है, पर वो 60-40 वो बात गलत है, 50-50 का 60-40 में। तो और बताओ जी। पैट कमिंस ने बोला है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच, नो वे कि कोई जीते कोई हारे, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच, और कुछ भी हो सकता है, पर कंडीशन शायद न्यूजीलैंड के फेवर में ज्यादा है और वो इंडिया को कम सूट करती है। तो बिल्कुल सही। सर रिचर्ड हेडली क्या कहते हैं?
So he says it all comes down to who is better prepared and who adapts to the English conditions the quickest. The weather may also be a factor because न्यूजीलैंड के फेवर में वो ज्यादा है क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है. ड्यूक्स बॉल सूट तो वैसे दोनों ही टीम्स को करेगी बट जेन्युइन स्विंग बॉलर्स जो है वो न्यूजीलैंड के पास हैं. तो आई थिंक साउथी, बोल्ट और जेमिसन इन पर सर रिचर्ड हेडली ने अपना ज्यादा जो भरोसा है वो जताया. सर इंडियन टीम के प्लेयर थे किरण मोरे, उन्होंने भरोसा जताया है ऋषभ पंत पर. उन्होंने बोला है कि ऋषभ पंत WTC में इंडियन टीम के लिए की प्लेयर हो सकते हैं. उन्होंने पहले परफॉर्म भी किया है और उनके पास अब वो कॉन्फिडेंस भी है कि वो एक स्टेज से किसी भी मूवमेंट से मैच को इधर से उधर बदल सकते हैं. तो दिस इज व्हाट किरण मोरे सेड. बिल्कुल. और पंत के बारे में जैसे आपने कहा ना, तो यही जो न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच हैं शेन जर्गेनसन, उन्होंने भी यही कहा है कि Pant is an extremely dangerous player who can change the game on his head. We saw how well he did it against Australia and England. He's an extremely positive-minded person, but with that comes potentially the opportunity to take his wicket. वो बहुत ही ज़्यादा positive होकर खेलता है, तो इससे चांस है कि विकेट भी जा सकती है. काफी कुछ हो गया है, काफी हलचल हो गई है उस दुनिया में. बट राहुल भाई, अभी हलचल थोड़ी सी क्रिकेट की दुनिया में हुई थी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज में. जिसे हम लोगों ने तो बहुत क्लोजली फॉलो किया क्योंकि यार हमें दिखता था कि न्यूजीलैंड में कौन कौन है. बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ, आज तक ऐसे बोरिंग मैच मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे. मतलब टोटल वन साइडेड मैच थे दोनों ही. एक तो चलो ड्रॉ हो गया, बट दूसरा भी आप देखो, जितना 7 दिन का 7.5 दिन के टोटल अगर दोनों मैचेस को मिला के देखें, इतना ही खेल हुआ. सारा टाइम ही न्यूजीलैंड का दबदबा रहा एंड बहुत ही बोरिंग था यार. मतलब अगर वो WTC के इम्पैक्ट की वजह से ही हमने देखा, नहीं तो मैं देखता ही ऐसा लग रहा था जैसे वो पुराना मैच. वो बिल्डअप इतना ज्यादा था ना. पर मतलब इंडियन टीम को थोड़ी सी डरने की बात तो है क्योंकि बिल्कुल न्यूजीलैंड 1999 से कभी भी इंग्लैंड में कोई सीरीज जीती नहीं और वो फाइनली अपनी पहली सीरीज जीतते हैं जब वो WTC में जाने वाले हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो न्यूजीलैंड का पेस अटैक है इस समय, अभी उनके पास उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है. इस मैच में, सेकंड मैच में जो उन्होंने हाल ही में जीता, अभी संडे को उन्होंने जीता. मैट हेनरी ने 6 विकेट लिए है ना. बोल्ट ने पहले मैच में भी 6 विकेट ली थी, इस मैच में भी 6 विकेट ली है. वॉगनर बहुत अच्छा चल रहा है यार. उसने पहले मैच में आई थिंक 4 विकेट, इस मैच में भी 4 विकेट ली है. और अजाज पटेल, उसने भी 4 विकेट पिछले मैच में, इस मैच में 4. तो और पहले मैच में टिम साउदी भी थे, उन्होंने भी 6 विकेट दिए थे. तो साउदी इस मैच में तो खेला नहीं. तो अभी देखो, अब उनको ये नहीं समझ आएगा कि किसको रखें किसको ना रखें. देखो ना, हेनरी बहुत अच्छा खेल रहा है, बॉल को मूव करवा रहा है, स्विंग करवा रहा है. बोल्ट को तो वो निकाल ही नहीं सकते हैं. अब नील वैगनर को क्या नहीं खिलाएंगे? तो फिर किसको, अगर सऊदी को रखना है तो किसको हटाएंगे? और ये एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज न्यूजीलैंड के लिए. मुझे लगता है कि WTC का फाइनल इतना सही हो रहा है ना इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, क्योंकि इंडिया के पास भी सेम ही दिक्कत है कि बुमराह है, शमी है, उमेश यादव है, ईशांत शर्मा है, किसे रखें किसे खिलाएं. और इन लोगों के साथ भी सेम ही दिक्कत हो रही है कि अब क्योंकि इनके प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, क्योंकि देखो, शमी ने खेलना है 100%, बुमराह ने 100% खेलना है. एक जगह यहाँ पे जो दिक्कत आएगी, जो तीसरा पेसर है वो दिक्कत आएगी, क्योंकि या तो ईशांत शर्मा या तो फिर सिराज, मोहम्मद सिराज. अब आधे बंदे कह रहे हैं भाई एक्सपीरियंस को साथ लेके जाओ, क्योंकि ईशांत शर्मा एक्सपीरियंस है, बट एट द सेम टाइम जो ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स वो इस चीज को बैक कर रहे हैं कि भाई सिराज को खिलाना चाहिए. उसकी बॉल बाउंस हो रही है बहुत अच्छी इन ट्रैक्स पे और स्विंग बहुत अच्छी कराते हैं. इनफैक्ट अभी BCCI ने एक वीडियो रिलीज किया, उसमें उन्होंने आवेश खान को बॉल कराते हुए दिखाया. यहाँ तक बाउंस जा रही है उसकी बॉल. मतलब मेरे को तो लग रहा था कि आवेश खान को ही ना खिला ले, बट ऑफ कोर्स आवेश अभी नेट बॉलर रखा हुआ है, बट द वे ही वाज बाउंसिंग द बॉल, इतनी ऊपर तक बॉल जा रही थी, मुझे इतना मतलब सही लग रहा था टू सी कि यार कोई पता नहीं क्या पता, मतलब सरप्राइजिंगली उसी को खिला ले.
तो कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ हाँ, 3 दिन बाकी हैं। और इनकी टीम में एक बंदा है, उसका नाम है डेवन कॉनवॉय। कॉनवे, अरे भाई साहब, 200 प्लस 80, हाँ, मतलब 280 मार गया एक ही मैच में। भाई साहब क्या बंदा है यार, खतरनाक। और उसने डेब्यू किया है अभी। डेब्यू किया है। एक इनकी टीम में मुझे रॉस टेलर जो है, वो मुझे लगा कि जब मेरे दूध के दांत टूटे होंगे ना, रॉस टेलर तब से खेलते हुए देख रहा हूँ तब से। ही इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर, बहुत कंसिस्टेंट है, और जब भी टीम को उसकी जरूरत होती है ही परफॉर्म। वेरी सीनियर। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, उसका जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है वो इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ तो बहुत ही अच्छा खेलता है, बाकी टीमों के खिलाफ बेशक नहीं खेलेगा, बट इंडिया के खिलाफ बड़ा ही अच्छा खेलेगा। तो इस समय न्यूजीलैंड की टीम आई थिंक इज द बेस्ट एवर टीम दैट दे हैड। 2015 में अगर या 16 की बात करते, उस समय न्यूजीलैंड थी नंबर 5 नंबर 6 पे टेस्ट रेटिंग्स में। इंडिया तब भी नंबर 1 पे थी, पर अभी देखो नंबर 1 पे न्यूजीलैंड पहुंच गई है, इंडिया नीचे खिसक के नंबर 2 पे हो गई आफ्टर दिस भाई साहब। तो बट अगर हम देखें, आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द मंत्रा फॉर इंडियन टीम इन टोटल? मैं किसी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन टीम का मंत्रा क्या होना चाहिए अगर ये WTC जीतना है? तो मंत्रा, इंडियन टीम का मंत्रा क्या? इंडियन टीम का मंत्रा भाई मुझे लगता है कि अटैक, कि जाओ और यू अटैक, ठीक है, यू ट्राई टू डोमिनेट। अगर हम डिफेंसिव होके, मतलब पुजारा की बैटिंग स्टाइल भी नो कि वो डिफेंसिव होता है, बट अगर बॉलर्स भी अटैक कर रहे हैं और बैट्समैन भी अटैक करें, तो सामने वाली टीम थोड़ी तो प्रेशर में आ सकती है ऑल्सो। मतलब वो वाली बात होती है ना कि जो अपनी नर्व्स पे बेटर कंट्रोल कर दे ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो वो है कि आई विश कि इंडिया अटैक करे और मेरा मंत्र 2 ही है। एक कि जो आपके सबसे पसंदीदा भगवान है उसकी पूजा करके जाओ और टॉस जीत गए ना, समझ लो आधा मैच वहीं पे जीत गए आप। टॉस जीत के पहले बैटिंग ले लो, आपने पहली बैटिंग कर ली ना, आधा प्रेशर वहीं पे बन जाता है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ इनिंग खेलना एनीवेज मुश्किल हो जाता है। तो अगर फर्स्ट टॉस जीत के आपने फर्स्ट बैटिंग कर ली और स्कोर जितना मर्जी बनाओ, कोई टेंशन नहीं। और एक चीज जो मतलब कई बार मतलब थोड़ा होता है ना, प्रेशर हो जाता है, WTC का फाइनल है, सो क्योंकि इनके पास जो पेस अटैक है न्यूजीलैंड का बहुत ही खतरनाक है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दोज गुड बॉल्स, जो अच्छी बॉल्स है उनकी रिस्पेक्ट करो, जैसे पुजारा करता है एंड रहाणे करता है। रिस्पेक्ट द गुड बॉल्स एंड जो बुरी बॉल है उनको पनिश करो। देखो हर ओवर में 5 बॉलें हो सकता है अच्छी आएंगी, पर एक बॉल बुरी आएगी, आप उस बॉल पे अटैक करो। और एक टीम ने जितना प्रेशर नहीं दिया हुआ है ना अपने ऊपर, उससे ज्यादा प्रेशर आप लेके बैठे हो अपने ऊपर। क्या करना है, वैसे करना है, भगवान को पूजा बहुत जरूरी है। अब 3 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, हम लोग बात भी करेंगे उस बारे में, जैसे जैसे टीम के इम्प्रूवमेंट्स होते जाएंगे। 3 दिन है, 3 दिन बाद मतलब 3 दिन रोज क्रिकेटबाजी चलती रहेगी। मैं और राहुल भाई अपनी स्क्रीन पे आते रहेंगे। राहुल भाई का इंस्टाग्राम यूजर नेम है @RahulMarkin1, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है @Shikhar_BR। हम दोनों को फॉलो कर दो। HT Smartcast का यूजर नेम है @HT Smartcast। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जाओ, उन लोगों को फॉलो करो और बाकी सुनते रहो नए नजरिए से।